यह कहानी है रमेश की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रमेश एक मेहनती और ईमानदार किसान था, जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सादगी से जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसे उसने अपने खून पसीने से उपजाऊ बनाया था। रमेश की ईमानदारी की पूरे गांव में मिसाल दी जाती थी। लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसा मोड़ आया, जब उसकी सच्चाई की परीक्षा हुई। एक दिन जब रमेश अपने खेतों में काम कर रहा था, तब गांव में एक नए व्यापारी का आगमन हुआ। श्यामलाल नाम का यह व्यापारी धनी था और अपने बुरे स्वभाव के लिए कुख्यात था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और वह हर किसी को अपने पैसों के बल पर झुका लेने का आदी था। नौकर श्यामलाल को चाय परोस रहा था। श्यामलाल रमेश की जमीन के बारे में सोच रहा था। यह रमेश की जमीन मेरे नए महल के लिए एकदम सही रहेगी। अगर यह जमीन मेरे पास आ जाए तो मैं एक शानदार महल खड़ा कर सकता हूँ। मुझे किसी भी कीमत पर यह जमीन लेनी ही होगी। श्यामलाल ने रमेश की जमीन खरीदने का मन बना लिया और अगले दिन वह सीधे रमेश से मिलने खेत पर पहुंच गया। श्यामलाल रमेश के पास जाता है और कहता है, रमेश, सुना है तुम बहुत मेहनती हो और यह खेत तुम्हारे लिए सब कुछ है। लेकिन क्यों न इसे मुझे बेच दो। मैं तुम्हें इस जमीन के बदले अच्छी कीमत दूंगा, इतनी कीमत जितनी तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। माफ कीजिए साहब, लेकिन मैं अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं बेचना चाहता। यह जमीन मेरे और मेरे परिवार का सहारा है। हमने इस पर बहुत मेहनत की है। रमेश की बात सुनकर श्यामलाल को बहुत गुस्सा आया। वह रमेश को झुका लेना चाहता था, लेकिन रमेश अपने फैसले पर अडिग था। अगर रमेश मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उसकी जमीन पर कब्जा करने का दूसरा तरीका अपनाऊंगा। जाओ, रात में उसके खेत की फसल को नुकसान पहुंचाओ। मैं देखता हूं कि वह कितने दिन तक इस जमीन से। श्यामलाल के नौकरों ने रात के अंधेरे में रमेश की फसल को बर्बाद कर दिया। सुबह होते ही रमेश ने जब अपनी मेहनत की बर्बादी देखी, तो उसका दिल टूट गया। लेकिन उसने हार मानने के बजाय फिर से खेत में काम शुरू कर दिया। रमेश की पत्नी और बच्चे चिंतित थे। रमेश, इस जमीन के कारण हमें इतना कष्ट हो रहा है। श्यामलाल एक ताकतवर इंसान है, उससे पंगा लेना ठीक नहीं है। क्यों न हम उसे जमीन बेच दें? नहीं, मुझे अपनी मेहनत और सच्चाई पर भरोसा है। यह जमीन मेरी आत्मा है। मैं किसी के दबाव में आकर इसे नहीं बेचूंगा। रमेश की पत्नी और बच्चे भी उसके फैसले के आगे कुछ नहीं कह सके। अगले कुछ दिनों में श्यामलाल के लोग बार बार रमेश की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। रमेश की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगती है। अब रमेश के पास फसल बोने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसकी ईमानदारी की परीक्षा अब चरम पर थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन श्यामलाल का व्यापार में बड़ा नुकसान हो गया। उसे अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई और उसने अपने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तब उसे रमेश की याद आई। अब हालात ऐसे हो गए थे कि श्यामलाल को रमेश की मदद की जरूरत पड़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रमेश से मदद मांगे। लेकिन एक दिन वह आखिरकार रमेश के पास पहुंचा। श्यामलाल रमेश के दरवाजे पर खड़ा था। रमेश भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। श्यामलाल साहब, मैं आपकी मदद करूंगा। भले ही आपने मुझे कितना ही परेशान किया हो, सच्चाई की राह पर चलने वाले को बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए।
रमेश ने अपने पास जो भी थोड़ी सी पूंजी थी वह श्यामलाल को दे दी। श्यामलाल रमेश की ईमानदारी और सच्चाई से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपनी गलतियों का एहसास किया। कुछ समय बाद श्यामलाल रमेश की मदद से व्यापार में फिर से सफल हो जाता है। अब वह रमेश से माफी मांगता है। रमेश, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। मैं अपने किए पर पछता रहा हूँ। मुझे माफ कर दो। श्यामलाल जी, सच्चाई और ईमानदारी की राह मुश्किल है, लेकिन अंत में उसका फल मीठा ही होता है। श्यामलाल ने रमेश से माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी भी उसे और उसकी जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस घटना के बाद गांव में रमेश की ईमानदारी और सच्चाई की मिसाल दी जाने लगी। रमेश की सच्चाई और ईमानदारी ने न केवल श्यामलाल की सोच को बदल दिया बल्कि पूरे गांव को यह सिखाया कि सच्चाई की ताकत से बढ़कर कुछ नहीं होता। सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में उसकी जीत होती ही है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और मेहनत का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही इंसान की सच्ची ताकत बनती है। सच्चाई की ताकत से न केवल खुद का जीवन बदलता है बल्कि दूसरों की सोच में भी बदलाव लाने की क्षमता होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।